Dear students, welcome to online classes running by BMS Public School. This is your English lecture for class 7th. Here we will discuss second chapter of your English textbook, that is 3 questions यानी 3 प्रश्न. मैं इस चैप्टर के साथ आपको हिंदी बताते हुए चलूँगा. जो भी आपको हार्ड वर्ड लगें उन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, उनके फिर आपको मीनिंग जो है वो बता दिए जाएंगे. राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. यानी एक राजा के दिमाग में एक बात आई कि अगर उसे 3 चीज़ें पता लग जाएं तो वो कभी भी फेल नहीं हो सकता. ठीक है, ये 3 चीज़ क्या थी? These 3 things were what is the right time to begin something, यानी किसी चीज़ को करने का, किसी काम को करने का राइट टाइम क्या है, यानी सही समय क्या है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, किस आदमी की या किस पर्सन की उसको बात माननी चाहिए. एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है करने के लिए. 3 क्वेश्चन कौन से थे उसके दिमाग में? एक तो व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कुछ काम करने का सही समय क्या है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किसकी बात माननी चाहिए या किसकी बात सुननी चाहिए. एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है करने के लिए. ठीक है. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, यानी उसने अपने पूरे राज्य में मैसेंजर्स जो सूचना पहुंचाते हैं वो पूरे राज्य में भेज दिए. प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज क्वेश्चंस, और उसने ये वायदा भी किया कि जो इन 3 प्रश्नों का सही जवाब देगा उसे बहुत सारा धन, सोना, चांदी, जेवरात दिए जाएंगे. देखिए फिर आगे क्या हुआ. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे चालाक लोग, वाइज मैन होते हैं जो बुद्धिमान लोग होते हैं, राजा के पास आए. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन सभी ने उन क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग दिए. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, यानी पहले प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, यानी राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए. एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और वो उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरी थिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और इस तरीके से जो राजा है वो हर चीज़ को अपने प्रॉपर टाइम पर कर सकता है, ऐसा लोगों ने सुझाव दिया. अदर्स सेड दैट इज वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कुछ लोगों ने एक सलाह दी कि यह असंभव है कि हम पहले से ही किसी चीज़ का राइट टाइम तय कर पाएँ या पहले से राइट टाइम जो हम सेट कर पाएँ. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा को जो कुछ चल रहा है वो नोटिस करना चाहिए. अवॉइड फुलिश प्लीजर्स, और जो मूर्खतापूर्ण आनंद होता है उसको अवॉइड करना चाहिए. एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और उसे जो चीज़ ज़रूरी है उस समय वो उसको करना चाहिए, उन्हीं चीज़ पर उसको फोकस करना चाहिए. Yet others said that the king needed a council of wise men, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, यानी कुछ बुद्धिमान लोगों की सलाह की ज़रूरत है राजा को. हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उसको उस प्रॉपर टाइम पे क्या करना है क्या नहीं करना है ये सलाह दे सकें. दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि एक आदमी के लिए करेक्ट टाइम पे करेक्ट चीज़ डिसाइड करना इम्पॉसिबल होता है, ऐसा उन लोगों ने सलाह दी. विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, यानी बिना किसी की सहायता के सही समय पे सही एक्शन लेना इम्पॉसिबल होता है. ठीक है, देखिए आगे फिर क्या हुआ. बट देन अदर सेड दैट देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट, यानी कुछ लोगों ने ये कहा कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो सकती थी या हो सकती हैं. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, जो कि काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकती, यानी जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें तत्काल करने होते हैं उसके लिए हम किसी की सलाह का इंतजार नहीं कर सकते. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, और उनके लिए क्या है कि कुछ चीज़ें हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए करनी होंगी. तो यहाँ पे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय आई. एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और इस काम को यानी कोई चीज़ अगर हमें भविष्य का सोच के उसको एक्शन लेना है तो ये काम कौन कर सकता है?
ओनली मैजिशियन, जो जादूगर होते हैं, जिनको भविष्य का पता रहता है भविष्य में क्या होने वाला है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, और राजा को इसके लिए जादूगरों के पास जाना चाहिए। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वाज, जैसा कि इन क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग थे। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, राजा को उससे तसल्ली नहीं हुई, राजा सेटिस्फाइड नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड्स, और उसने किसी को भी रिवार्ड यानी कि जो उपहार थे वो नहीं दिए। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, यानी उसने क्या किया, राजा ने डिसीजन लिया कि उसे किसी सन्यासी होता है, जो हर्मिट बोलते हैं, सन्यासी, तपस्वी या कोई एकांतवासी होता है, तो किसी साधु या सन्यासी की सलाह उसको लेना चाहिए। हु वॉज वाइडली फेमस फॉर हिज विजडम, जो उसकी राजधानी में बहुत ज़्यादा या उसके राज्य में ज़्यादा फेमस हो। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, यानी जो हर्मिट है, जो एकांतवासी, जो सन्यासी था, वो कहाँ रहता था, जंगल में, जो उसने कभी नहीं छोड़ा। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, उसने कोई नहीं देखा, बस क्या देखा उसने, सिंपल पीपल्स। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, तो राजा ने क्या किया, सिंपल कपड़े पहने और उस हर्मिट यानी जो सन्यासी था उसकी झोंपड़ी या उसका जो आश्रम था वहाँ गया। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड्स एंड वेंट ऑन अलोन, राजा ने क्या किया, अपने घोड़े को अपने बॉडी गार्ड्स के पास छोड़ दिया और उसके सन्यासी के पास अकेला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट, एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, यानी जैसे ही वो उस सन्यासी के आश्रम के नज़दीक पहुंचा, ही सॉ, उसने देखा, द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, यानी जो सन्यासी था वो अपनी झोंपड़ी के सामने ज़मीन को खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उसने राजा का अभिवादन किया और खुदाई को जारी रखा। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, जो सन्यासी था वो बूढ़ा था और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीदेज हैविली, अब जैसे कि वो कठिन परिश्रम कर रहा था, काम कर रहा था, तो तेज तेज वो सांस ले रहा था। ठीक है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा सन्यासी के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपके पास आया हूँ, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, यानी आपसे 3 प्रश्नों के जवाब मांगने। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, यानी मैं ये कैसे सीखूं कि सही चीज़ें वो सही समय पे करनी हैं। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, यानी किस आदमी की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से काम मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये मेरे 3 प्रश्न हैं, तो हे महाराज आप मुझे इन 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। द हर्मिट लिसन टू किंग, सन्यासी ने राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, उसने खुदाई जारी रखी। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा आप थक गए होगे या आप थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, आप मुझे अपना कुदाल दे दो जिससे मैं आपकी जगह पर खुदाई कर सकूं। थैंक्स सेड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और अपना कुदाल राजा को दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह जमीन पर बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, यानी 2 गज जमीन उसने या कुछ जमीन उसने खोदने के बाद, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, राजा रुका और उसने अपने क्वेश्चंस को फिर से दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, सन्यासी ने फिर भी कोई आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप, और खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, उसने अपने हाथ फैलाए और कुदाल मांगी और कहा कि अब तुम रेस्ट करो एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन राजा ने उसे वो कुदाल नहीं दी और खुदाई जारी रखी। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीत गया। देन अदर, उसका दूसरा घंटा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और सूरज जो है वो पेड़ों के पीछे छुप गया। एंड एट द लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और लास्ट में राजा ने स्पेड को क्या किया, ज़मीन में गाड़ दिया। एंड सेड आई केम टू यू वाइज मैन, हे बुद्धिमान आदमी, मैं आपके पास आया हूँ फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों का जवाब लेने। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर्स टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, अगर आप मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते तो आप मुझे बता दो ताकि मैं अपने घर वापस चला जाऊँ। हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, तो राजा ने कहा देखो कोई दौड़ा हुआ आ रहा है, सॉरी बुद्धिमान आदमी ने या सन्यासी ने कहा देखो कोई दौड़ा हुआ आ रहा है, सेड द हर्मिट।
द किंग टर्न अराउंड, राजा पीछे मुड़ा, एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टुवार्ड्स देम। राजा पीछे मुड़ा और उसने एक बियर्ड होता है दाढ़ी वाला आदमी, जिसकी दाढ़ी मूछ होती है बड़ी बड़ी, बियर्ड मैन रनिंग टुवार्ड्स देम, और उसने अपनी तरफ एक बियर्ड पर्सन जो दाढ़ी वाला आदमी था उसको दौड़ते हुए देखा। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, जिसने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को दबा रखा था। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जिससे खून बह रहा था। When he reached द किंग, जैसे वो राजा के पास पहुंचा, he fainted and fell to the ground, वह बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। fainted मीन्स होता है बेहोश होना, fell to the ground यानी जमीन पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. सन्यासी और राजा और सन्यासी ने उसके रिमूव द मेंस क्लोथिंग यानी उस आदमी के कपड़े निकाले और पाया, एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, उसके पेट में काफ़ी बड़ा घाव था। वाउंड मीन्स होता है घाव। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट, किंग ने क्या किया, उसकी सफाई की और उसे ढक दिया। विद हिज हैंड कर्चीफ, अपने रुमाल से या अपने जो उसके पास कपड़ा था। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहने से नहीं रुक रहा था। द किंग रिड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट ही ब्लीडिंग स्टॉप्स, और किंग ने ऐसा बार बार उसको रिड्रेस करता रहा, मतलब बार बार उसको कपड़े को बदल बदल के रखता रहा जब तक उसकी ब्लीडिंग जो है, खून बहना बंद नहीं हो गया। विद द हर्मिट्स हेल्प द किंग कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू हट, यानी सन्यासी की सहायता से राजा उस घायल व्यक्ति को झोंपड़ी या आश्रम में ले गया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड पर लेटाया। द मैन क्लोज्ड हिज आई एंड ले क्वाइट, आदमी ने अपनी आंखें बंद की और वो शांति से लेट गया। द किंग ट्राइड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, राजा ने जो काम किया था, हार्ड वर्क किया था, उससे राजा थक गया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लीप थ्रू द नाइट, और राजा वहाँ थक कर जमीन पर पूरी रात भर सो गया। When he awoke, जब वह जागा, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed. यानी कि जैसे वो ये सोच पाता कि ये बियर्ड मैन कौन है और मैं कहाँ हूँ। जैसे राजा ये सोच पाता कि मैं कहाँ हूँ और ये बियर्ड आदमी या दाढ़ी वाला आदमी कौन है। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कीजिए। सेड द बियर्ड मैन, दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, मुझे माफ़ कीजिए, इन ए वीक वॉइस, और कमज़ोर सी आवाज़ में। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जग गया है तो उसने राजा से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा ने कहा, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और मेरे पास तुम्हें माफ़ करने के लिए क्या है, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, यानी आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु शोर रिवेंज ऑन यू, मैं आपका वह दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेना चाहता था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू द डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी सारी ज़मीन आपने हड़प ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन, मुझे पता चला कि आप अकेले जा रहे हो। टू सी दैट हर्मिट, यानी उस सन्यासी के पास। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे टू होम, तो मैंने आपको घर के रास्ते पर मारने का प्लान बनाया। बट द डे पास्ट, लेकिन पूरा दिन गुजर गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, आप वापस नहीं हुए। सो आई लेफ्ट माई हेडिंग प्लेस, तो मैं जहाँ छुपा हुआ था वहाँ से बाहर निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड्स, और आपके बॉडी गार्ड्स ने मुझे देख लिया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, उन्होंने मुझे देख लिया। एंड वाउंडेड मी, और उन्होंने मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, यानी मैं वहाँ से तो भाग गया लेकिन मैं मर जाता अगर आप मेरे घाव को ड्रेसिंग नहीं करते या उस पर आप कपड़ा या दवाई नहीं लगाते। आई विश टू किल यू, मैंने आपको मारने की सोची थी। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव, अगर अब मैं जिंदा रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं आपकी ज़िंदगी भर आपके सच्चे और ईमानदार नौकर के रूप में सेवा करता रहूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने बच्चों से भी यही करने को कहूँगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड प्लेस विद हिज एनिमी, द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड प्लेस विद हिज एनिमी टू इजली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड। इन राजा बहुत खुश था उसकी बातें सुन के कि उसने अपने दुश्मन को इतनी आसानी से जीत लिया। लीविंग द वाउंडेड मैन, घायल व्यक्ति को छोड़कर, द किंग वेंट आउट द हट, लुक्ड साउंड फॉर द हर्मिट,
बाहर निकला और उस सन्यासी को देखने लगा। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, यानी सन्यासी को क्या देखा उसने कि जो बेड्स यानी जो क्यारी उसने खोदी थी उनमें वो बीज बो रहा था घुटनों के बल बैठ के। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा सन्यासी के पास गया और बोला, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, आई बेग यू, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, टू आंसर माई क्वेश्चंस, कृपया मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। वाइज मैन, हे बुद्धिमान आदमी, मैं अंतिम बार आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, यानी सन्यासी ने कहा कि आपको पहले से ही इनका उत्तर मिल चुका है। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड फॉर हिम, यानी सन्यासी ने खड़े होकर राजा के सामने खड़े होकर राजा से बोला कि उनका आंसर आपको पहले ही मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, मुझे आंसर कैसे मिलेगा, आपका क्या मतलब है। तो फिर हर्मिट ने क्या रिप्लाई किया, डू यू नॉट सी, क्या आपने नहीं देखा, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा यानी सन्यासी ने कहा, इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस, यानी आपको मेरी कमजोरी पर दया नहीं आती, यस्टरडे यानी कल, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और ये क्यारी आपने मेरे लिए नहीं खोदी होती, यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप यू वुड हैव गॉन अवे, यानी तुम यहाँ से चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विस्ड यू हैड स्टेड विद मी, राइट। तो ये उसने क्या कहा, अगर तुम मेरे लिए क्यारी नहीं खोदे तो तुम यहाँ से चले गए होते, एंड दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और वो आदमी आप पर अटैक कर दिया होता, एंड यू वुड हैव विस्ड यू हैड स्टेड मी, तो तुमने सोचा कि मैं तुम्हारे पास रुकूं। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, यानी सबसे ज़्यादा जरूरी समय क्या था, जब तुम ये क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी आदमी था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना ही आपका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जब वो आदमी आपके पास आया दौड़कर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम बिकॉज, सबसे ज़्यादा ज़रूरी टाइम क्या था, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, क्योंकि तुम अगर उसके घाव को ड्रेस्ड नहीं करते, मतलब उस पर पट्टियाँ नहीं बांधते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तो वो आपके साथ वार्तालाप किए बिना ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वह क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आदमी था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने किया वो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ, एक चीज़ आप ध्यान रखो कि केवल एक ही टाइम इम्पोर्टेंट होता है और वो होता है अभी, नाउ, यानी इसी वक्त। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, यानी ये क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है जिस समय हमें कोई काम करना है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन, यानी सबसे ज़्यादा जरूरी व्यक्ति कौन है, वह व्यक्ति यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट, जिस समय वह आपके साथ है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि किसी को नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है, टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज, यानी उस आदमी का भला करना, क्योंकि वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन, यानी क्योंकि हम इस दुनिया में ऐसा काम करने के लिए अकेले ही आते हैं। तो इस प्रकार से राजा को अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया। इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो कौन है, लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। इसके बाद आपको वर्कशीट मिलेगी, वो आपको कंप्लीट करनी है, और चैप्टर में जो भी हार्ड वर्ड्स आपको लगे होंगे उन्हें नोटबुक में नोट कर लेना। थैंक यू।